हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी इस फर्टिलाइज़र के बारे में जिसका नाम डीएपी है। डीएपी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है डायमोनियम फॉस्फेट। डायमोनियम फॉस्फेट प्लांटों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है फर्टिलाइज़र, और इसको हर 15 दिन पे या महीने में 2 बार प्लांट में दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कितने दिन पे कर सकते हैं, किन प्लांटों में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इन सभी बातों को मैं आज आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में दूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि डीएपी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि डीएपी क्या होता है। सबसे पहले डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है जो हमारे प्लांट में ग्रीनेस और उसकी जल्दी से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसमें नाइट्रोजन 18% और फॉस्फेट जो है 46% पाया जाता है। ये दोनों नाइट्रोजन और फॉस्फेट जो होता है हमारे प्लांटों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, उनकी ग्रीनेस और उनकी रूट्स को डेवलप करने के लिए। हमारे अगर प्लांट बढ़ नहीं रहा है, प्लांट हमारा छोटा है, तो डीएपी का यूज़ करके उससे बढ़ाया जाता है। उसको डालने से उसका जो बल्ब होता है, जो उसका कोडेक होता है, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी कंडीशन पे आ जाता है। तो डीएपी का यूज इस तरह किया जाता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, नाइट्रोजन और फॉस्फेट का मिश्रण होता है इसमें। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट दिया जाता है। कुछ लोग गोबर की खाद भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो डीएपी आज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर इसका नाम बताया है आप लोगों को कि डीएपी डाल सकते हैं और कैसा होता है। ये मैंने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं डाला, इसलिए मैंने आज सोचा आप लोगों को डीएपी का मतलब बताती हूँ, क्या होता है, कौन सा फर्टिलाइज़र होता है, कैसा दिखता है और कैसे इसका यूज़ होता है और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, ये डीएपी है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है छोटे बड़े दानों में पाया जाता है और कई तरीके के आते हैं ये। और मेरे पास ये ब्राउन कलर के आते हैं, कुछ जगह पे ब्लैक कलर के भी मिलते हैं, तो ये कई कलर के भी होते हैं। तो ये अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं दोस्तों मार्केट में, तो ये बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, बहुत ईज़िली मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। 50 से 60 रुपये किलो हमारे इलाके में मिलता है। और अलग अलग रेट होते हैं सब जगह के, कहीं पे ये 30 रुपये किलो भी मिलता है, 40 रुपये किलो भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ 50 से 60 रुपये किलो ये मिल जाता है। एक बार अगर आप ले आते हैं तो पूरा साल ये यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लांट्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो एक साल तो तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इसको पॉट के हिसाब से डालना पड़ता है, इसलिए बहुत दिन तक ये चल जाता है बहुत आसानी से। तो आज मैं यही सब बताऊँगी आप लोगों को कैसे इसका यूज़ करना है। हमारी तरफ दोस्तों ये दुकानों पे बहुत इजीली मिलता है, बहुत सस्ता। मैंने बताया कि 50 से 60 रुपये किलो मिलता है। ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन ऑनलाइन भी ये मिल जाता है। तो ऑनलाइन तो हम नहीं मंगाते हैं। हमारी तरफ खाद की जहाँ दुकानें होती हैं, पेड़ों की खाद जहाँ मिलती है, वहाँ पर बहुत आसानी से ये मिल जाता है। तो यही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे इसका जो है यूज़ किया जाता है और क्या क्या बेनिफिट है। क्योंकि डीएपी के अंदर दोनों दोस्तों नाइट्रोजन और फॉस्फेट पाया जाता है, जो हमारे प्लांट को ग्रीनेस और जल्दी से ग्रोथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन का यूज़ जो है दोस्तों प्लांट को ग्रीन रखना होता है, और फॉस्फेट का काम होता है रूट्स को जल्दी से डेवलप करना, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये मतलब ब्लैक कलर में भी आता है, ब्राउन कलर में भी होते हैं। मेरे पास ये ब्राउन कलर है, देखिए छोटे बड़े दाने हैं इसमें। ये आसानी से जो है मतलब जो है पानी में घुल जाता है। तो आप इसको जिसका इस्तेमाल मैं अपने प्लांटों में करती हूँ वो यही है, जिसका मैं नाम अक्सर बताती हूँ, जिसका इस्तेमाल अपने प्लांट पे करती हूँ मैं। ये कई तरह के फॉर्म में आता है। इसे पानी में आसानी से घोल बनाकर भी डाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 1 इंच मिट्टी को निकालने के बाद। तो मैं आज बताऊँगी आप लोगों को कैसे इसका इस्तेमाल होता है।
इसको दोस्तों जैसे हमारा प्लांट छोटा है या छोटे से पॉट में लगा है तो ये दाने के हिसाब से डाला जाता है कि कितना मतलब हमें यूज़ करना है। तो ये प्लांटों में जो है, क्योंकि ये केमिकल खाद है इसलिए इसका यूज़ बहुत कम करना पड़ता है। ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, चाहे आप पानी में घोल के इसको डालिए। जैसे हमें 5 प्लांटों में 6 प्लांटों में देना है तो एक चम्मच भर के पूरा पानी में डाल दीजिए और इसका घोल बना लीजिए। इस तरह से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, मार्केट में पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और इस तरह से भी छोटे बड़े दानों के हिसाब से भी मिल जाता है। ये केमिकल खाद होती है दोस्तों। अगर आप अपने घर में सब्जियों के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं, जो सब्जियां लगाई जाती हैं घर में, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जो हैं गार्डनिंग करते हैं वो सब्जियां लगाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों। जो घर में सब्जियां आप गमलों में या अपने गार्डन में लगाते हैं, DAP का इस्तेमाल सब्जियों में नहीं किया जाता। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ केवल ऑर्गेनिक खाद जो आप लोग बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं वो ही डालना है उसमें, क्योंकि सब्जियों जो खाने वाली चीज़ों में जो सब्जियां होती हैं उसमें DAP का इस्तेमाल दोस्तों नहीं करते हैं। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। और दोस्तों एक बात ये भी है, अगर आपका प्लांट आप मार्केट से बॉन्साई बनाने के लिए लाए हैं उससे और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका यूज़ करके आप बॉन्साई बनाने के लिए प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ उसमें देखी जाती है, बहुत जल्दी वो बढ़ता है, क्योंकि उसकी रूट्स डेवलप होगी तो प्लांट भी हमारा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। तो इसका यूज उसमें भी कर सकते हैं। जैसे अडेनियम वगैरह के बॉन्साई बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें यूज बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। कुछ दाने लेकर आपको उसमें डालना है, वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। जैसे दोस्तों ये कोडेक है, ये अडेनियम के जैसे प्लांट्स है, ये कोडेक है। इसका ग्रोथ हमें जल्दी बढ़ाना है या इसकी ग्रोथ हमें जल्दी करना है। इस प्लांट में देखिए ये पत्तियां जैसे हैं ऐसी, ये ग्रीनिश है। तो इनका क्या करना है कि आपको कैसे देना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये किनारे किनारे ऐसे मिट्टी को निकाल लेना है, ऐसे खोद लेना है। देखिए मैं करके बताती हूँ आपको, ऐसे ऐसे किनारे। तो जैसे ये मेरा छोटे से पॉट में लगा हुआ है एडेनियम, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी कि इसमें मतलब जैसे 10 दाने, कम से कम 10 से 12 दाने हम जो है डालेंगे इसमें। इस तरह से 10 से 12 दाने इसमें ऐसे लेकर किनारे किनारे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे डाल के इसको मिट्टी से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी पत्तियां जो है बहुत ग्रीन होंगी और ये कोडेक हमारा और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी कंडीशन पे होगा। जैसे कि देखिए मैंने इसमें डाला था, तो इसका कोडेक भी आप लोग देख सकते हैं और इसकी पत्तियां भी देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है DAP खाद का इस्तेमाल किया था। मैंने बताया है आपको कि हमेशा DAP का इस्तेमाल करना है तो कोडेक के बिल्कुल किनारे किनारे करना, बिल्कुल पास में नहीं करना है। इसको किनारे हम जैसे मिट्टी ऐसे खोद लेंगे किनारे किनारे बिल्कुल, तब DAP के इस्तेमाल करेंगे। जैसे 5 से 6 दाने हमको लेना है और ऐसे मिट्टी में डाल देना है। एक तरीका और होता है डालने का, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ भी कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे ये हमारा प्लांट्स है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या करना है कि एक ऐसे डंडी से ऐसे छेद कर लेना है, ठीक है, ऐसे छेद कर लेना है और कई जगह छेद कर लेना है। उसमें क्या करना है, आपको 4-4 दाने छोड़ देना है ऐसे और मिट्टी से ऐसे कवर कर देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले ऐसे छेद कर लीजिए थोड़ा सा गहरा। हमेशा याद रखिए कोडेक के थोड़ा सा दूरी पे ही आपको करना है, बिल्कुल पास में नहीं करना है। तो आप जो है 4-4 दाने या 5-5 दाने इसके अंदर ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए और बस इसको मिट्टी से ऐसे बंद कर दीजिए। और फिर क्या करना है, ऊपर से आपको पानी देना है तुरंत, ठीक है। तो आपको DAP ऐसे ही इस्तेमाल करना है। एडेनियम के प्लांट में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र ये काम करता है, इसलिए आपको जो है एडेनियम के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं आप एडेनियम का जैसे कोडेक नहीं बढ़ रहा है, बहुत छोटा है, तो जैसे आप ये देखिए इसमें बताती हूँ मैं, ये कोडेक आपका छोटा अगर है, नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया किनारे किनारे आप डाल दीजिए 5 से 6 दाने जैसे पॉट के हिसाब से। तो ये कोडेक हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी ग्रीनिश बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। तो इस तरह से DAP का इस्तेमाल आप लोग जो है एडेनियम प्लांट में कर सकते हैं।
और दोस्तों एक बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे डीएपी बहुत सारे लोग हमारे जो न्यू गार्डनिंग करते हैं और जो कर रहे हैं न्यू अभी गार्डन में उन्होंने शुरुआत किया है, उनको डीएपी के बारे में नहीं पता है दोस्तों। तो डीएपी का यूज़ कैसे करना है उनके लिए मैं ज़रूर एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप एक कोई प्लांट ले लीजिए। पहले उस एक प्लांट आप ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें डीएपी 5 से 6 दाने डालिए। जब आपका प्लांट आपको सही लगे तब आप दूसरे में इस्तेमाल करिए। या फिर जो है जैसे पहली बार आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि हमारे जैसे ये हमारा प्लांट्स है एडेनियम का, तो इसमें हमको नहीं पता है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे न्यू गार्डनिंग दोस्त होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो कैसे डालना है वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। इस पे जैसे हमें नहीं पता है कि डीएपी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें खुदाई ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही जैसे ऐसे किनारे किनारे कर लेंगे कोडेक्स से थोड़ा सा दूरी पे। उसमें क्या करेंगे, हम 5 से 6 दाने किनारे किनारे डाल देंगे। बस उसको मिट्टी से बंद करके आपको पानी दे देना और कुछ नहीं करना है। कम से कम ही क्वांटिटी में आप लोग इस्तेमाल करिए जो न्यू गार्डनिंग दोस्त हैं हमारे। तो डीएपी का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि डीएपी का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितने दिन पे करना चाहिए, तो वो भी मैं बता दूं। डीएपी का इस्तेमाल दोस्तों महीने में आप कम से कम 2 ही बार कर सकते हैं। हर 15 दिन पे अपने सारे प्लांट्स में दे दीजिए। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, हिबिस्कस जो प्लांट होता है गुड़हल का, उसमें डीएपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हिबिस्कस प्लांट को डीएपी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसमें इसका इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो उसमें ना ही तो फ्लावरिंग करेगा वो प्लांट और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप लोगों को डीएपी का इस्तेमाल हिबिस्कस प्लांट में बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और सारे प्लांटों में आप कर सकते हैं, फ्लावरिंग वाले भी कर सकते हैं। आप जो है गुलाब के प्लांट में दे सकते हैं, अडेनियम के प्लांट्स में दे सकते हैं, फाइकस में दे सकते हैं, और सब में दीजिए और सारे प्लांट्स में दीजिए। लेकिन हिबिस्कस प्लांट को ये खाद, ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आपको डीएपी का इस्तेमाल हिबिस्कस प्लांट में नहीं करना है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जो घर में आप सब्जियां लगाते हैं उसमें डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना है। इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। और डीएपी डालने के बाद दोस्तों तुरंत इसमें पानी भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन और फॉस्फेट का मिश्रण होता है, इसलिए इसमें पानी भी डाल देना बहुत ज़रूरी होता है। पानी भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो डीएपी का मतलब ये होता है, मैंने जो बताया आप लोगों को हमेशा। और मैं बता दूं आप लोगों को, डीएपी का यूज़ करते समय जैसे बहुत सारे नए गार्डनिंग दोस्त हमारे होते हैं, तो डीएपी का इस्तेमाल जैसे ये ना सोच के ये सोचिएगा कि जो है, कभी मत सोचना ये कि ये तो दाने हैं, ये तो प्लांट का कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो है हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं 1 चम्मच या आधा चम्मच इतने बड़े पॉट में, तो आपका प्लांट्स रातों रात ये जल जाएगा या तो ये मर जाएगा। आप उसको बचाने की भी मतलब जो है टाइम आप के पास नहीं होगा। इसलिए डीएपी का जो इस्तेमाल है, डीएपी का जो यूज़ है, वो कम से कम क्वांटिटी में प्लांटों में किया जाता है दोस्तों। जैसे प्लांट हमारे होते हैं बहुत, मतलब जो है छोटे पॉट में भी होते हैं, बड़े पॉट में भी होते हैं, तो अपने पॉट के हिसाब से ही क्वांटिटी इसकी लगाइए, इसको दीजिए। मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे हमें 5 प्लांट में देना है या 6 प्लांट में देना है, तो 1 बाल्टी पानी में आप जो है 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, 1 चम्मच और थोड़ा सा आधा चम्मच उसमें डाल दीजिए। पूरा पानी का घोल बना लीजिए 1 बाल्टी में, फिर आप जो है उसको दीजिए जितने प्लांट्स में भी पड़ जाएँ। तो डीएपी का इस्तेमाल ऐसे भी लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं आप लोग, पानी में डाल के घोल बना के, और उसको मैंने जो तरीका इसमें बताया है प्लांटों में अपने, इस तरह से भी दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया कि आप इसका इस्तेमाल हर 15 दिन पे कर सकते हैं। महीने में कम से कम 3 ही बार करिए, और क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्वांटिटी इसकी कम से कम ही देना है। आप 2-4 दाने भी डाल सकते हैं, 5-6 दाने भी डाल सकते हैं। अगर पॉट आपका, जैसे ये छोटा सा पॉट है, जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 इंच का गमला है, तो उसमें आप हर 10 दिन में 3 बार इसे 10 दाने या 12 दाने डाल सकते हैं।
तो इस तरह से आप जो है अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखिए, कम से कम ही यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए दाने हैं तो कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं हो सकता है। तो दाने भी, ये दाने देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन जब हमारे प्लांट में जाते हैं तो इनका असर बहुत जल्दी होता है। तो ये प्लांट को हमारे ख़राब भी कर सकते हैं और ये प्लांट हमारा मर भी सकता है, आपको बचाने का भी समय नहीं मिलेगा इसको। तो इस तरह से क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका प्लांट छोटा है, छोटा जैसे ये मेरा एडेनियम छोटा है प्लांट, तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दाने डालने हैं हर 15 दिन पे। तो इस तरह मैंने इस्तेमाल किया है और आप लोग भी इसी तरह इस्तेमाल करिए। अगर पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए, बहुत कम ही कम यूज़ करिए। पहले 5 दाने फिर 6 दाने ऐसे यूज़ करिए, आपको अगर क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है। इसमें क्वांटिटी बहुत देखनी पड़ती है। ये ना सोचिए कि छोटा सा गमला है तो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया है, या फिर जो 1 चम्मच या मैंने DAP लिया पूरा डाल दिया, तो ये प्लांट हमारा क्या होगा, रात भर में मर जाएगा, आप बचा भी नहीं पाओगे। तो क्वांटिटी का हमेशा विशेष ध्यान रखिए आप लोग। तो दोस्तों DAP का इस्तेमाल इस तरह अपने प्लांटों में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैंने बताया आपको, हर 15 दिन पे या महीने में कम से कम 2 ही बार करिएगा। तो DAP का मतलब आज मैंने बताया आपको, इसका फुल फॉर्म बताया, इसका यूज़ कैसे होता है। इसको यूज़ करने से दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि इसकी रूट्स भी डेवलप होती है, इसमें प्लांट में हमारे ग्रीनेस आती है। जैसे कि देखिए मैंने 15 दिन पहले इसमें दिया था, तो आप लोग इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और इसका इस्तेमाल एडेनियम के प्लांट में, हिबिस्कस प्लांट को छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स में आप कर सकते हैं। इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है। DAP का इस्तेमाल आप लोग हर 15 दिन पे करिए या महीने में 2 बार। जिनको नहीं पता है वो महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को DAP के बारे में बताया और दिखाया भी, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या इसमें कितने दिनों पे इसको यूज़ करते हैं, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया। तो आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग बहुत सारा ध्यान रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।